Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, If I Were a King. This poem is written by famous poet A.A. Milne. Getting started. What would you do if you were made a king for a day? अगर आपको एक दिन के लिए कहीं किसी भी किंगडम का राजा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? राजा इसलिए क्योंकि जो किंग होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप एक दिन के लिए कहीं के किसी भी किंगडम के राजा बनेंगे या किंग बनेंगे तो आपके पास वो सारी पावर होगी और आप जो कुछ भी आपके मन में विश है वो आप काम कर पाएंगे। तो जब भी आप राजा बनेंगे तो आप जितनी भी आपकी विशेस है वो पूरी करेंगे। सी व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल यू ऑल अबाउट means in this poem a boy is there. He is very notorious and he often wishes that he want to be a king. So let's recite the poem and after that I will explain the poem. I often wish I were a king and then I could do anything. If only I were king of Spain, I would take my hat off in the rain. See, the poet wants to tell you about a notorious child. One notorious child is there. He often wishes that he want to be a king. तो उसकी इच्छा थी, उसकी एक विश थी कि वो कहीं किसी भी किंगडम का राजा बने, so that he can do anything he wants to do in the world. तो जब वो राजा बनेगा तो उसकी कुछ भी कर सकता था उस वर्ल्ड में, उसकी जो भी विशेस है और जो भी ड्रीम है वो सारे ड्रीम को पूरा कर सकता था। तो यहाँ पर है आई ऑफन विश आई वर अ किंग। इफ मीन्स ही ऑफन विशेस, द बॉय ऑफन विशेस दैट ही वांट टू बी अ किंग एंड सो दैट ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू डू इन द वर्ल्ड। तो जो कुछ भी वो करना चाहता है वो कर सकेगा। इफ ओनली आई वर किंग ऑफ स्पेन आई वुड टेक माई हैट ऑफ इन द रेन। सी वो बोलता है लेट्स सी व्हाट ही विशेस। इफ आई वर किंग ऑफ स्पेन, अगर मैं स्पेन का राजा होता, स्पेन का किंग होता, तो आई वुड टेक माई हैट ऑफ इन द रेन एंड आई शुड एंजॉय द रेन। और मैं क्या करता, मैं अगर स्पेन का राजा होता तो मैं अपनी हैट उतार कर रेन में एंजॉय करता। ही वॉन्ट्स टू गेट वेट एंड प्ले इन द रेन, और उसकी इच्छा क्या थी कि वो बारिश में खूब भीगे और खूब एंजॉय करे बारिश को। पर आपको भी ऐसा लगता है रेन में खूब मज़ा आता है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो मना करते हैं क्योंकि कई बार बच्चों को दूसरा वेदर सीजन जो होता है या फिर बारिश जो होती है वो क्या करते हैं, बीमार कर देती है, इसलिए आपके पेरेंट्स भी आपको बारिश में भीगने से मना करते हैं। तो वो यही उसकी एक विश थी कि अगर मैं स्पेन का राजा होता तो मैं उस रेन को खूब एंजॉय करता, मैं अपनी आई वुड टेक माई हैट ऑफ इन द रेन, मैं अपनी हैट उतार के बारिश में खड़े हो जाता, भीगता और रेन को खूब एंजॉय करता। ठीक है। नाउ सेकेंड स्टैंजा, रिसाइट विद मी। इफ ओनली आई वर किंग ऑफ फ्रांस आई वुडंट ब्रश माई हेयर फॉर आंट्स। आई थिंक if I were king of Greece, I would push things of the mental peace. ठीक है। In this poem, here in fourth line, means in second stanza, fourth line, there is a word written in red that is mental peace. Mental peace means fireplace. जितनी भी सर्दी, जितनी भी कोल्ड जगह होती, जैसे कि दूसरी कंट्री में जहाँ पर बहुत बर्फ रहती है और ठंडा रहता है मौसम, वहाँ पर घर के अंदर एक छोटा फायर प्लेस बनाया जाता है और उस फायर प्लेस में क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं जिससे कि जो घर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल पीस बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द चाइल्ड इज विशिंग दैट ही वुड बी द किंग ऑफ फ्रांस। वो ये बोल रहा है जो बच्चा है, अगर मैं फ्रांस का किंग होता। He doesn't want, I wouldn't brush my hair for aunt, means he doesn't want to comb his hair for his aunt। मतलब मैं अपनी आंट के लिए अपने हेयर्स को ब्रश नहीं करता, अपने हेयर्स को कॉम्ब नहीं करता।
ही डज नॉट वॉन्ट टू कॉम, मतलब उसे कॉम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कॉम नहीं करता। अगर वो फ्रांस का राजा होता तो वो अपने बालों में बिल्कुल भी कॉम नहीं करता, ब्रश नहीं करता, जो कि वो अपनी आंट के लिए रोज करता है। ठीक है। सी एवरीवन वांट्स इन द फैमिली टू यू नीट, टाइडी एंड क्लीन। जितने भी आपके घर में लोग हैं वो सब चाहते हैं कि आप एकदम नीट, साफ सुथरे, टाइडी और क्लीन लगे। तो सिर्फ क्लोथिंग जरूरी नहीं, क्लोथिंग के बाद भी आपको जो आपके हेयर्स होते हैं उनको अगर आप प्रॉपरली कॉम करो तो वो आप नीट क्लीन लगते हो कि हाँ एकदम साफ सुथरे, नहा धो के अच्छे बच्चों की तरह आप आए हो। तो उसी तरीके से वो उसकी आंट भी चाहती थी कि वो अपने हेयर को कॉम करे, अच्छा बच्चा लगे। पर उसकी यही विश थी कि अगर मैं फ्रांस का किंग होता तो आई वुडंट ब्रश माई हेयर फॉर आंट्स, तो मैं अपनी आंट्स के लिए अपने हेयर को कॉम नहीं करता। Okay, now I think if I were king of Greece, I would push things of the mental peace. अब यहाँ पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो बोल रहा है इफ आई वर द किंग ऑफ ग्रीस, अगर मैं ग्रीस का किंग होता, ग्रीस भी एक किंगडम है, ठीक है, उस ग्रीस का अगर मैं किंग होता तो आई वुड पुश थिंग्स ऑफ द मेंटल पीस, तो मैं जितनी भी चीजें हैं वो सारी कहाँ फेंक देता, मेंटल पीस में। जो फायर प्लेस होता है हाउस में, उसमें मैं वो सारी चीजें फेंक देता। क्यों फेंक देता? बिकॉज ही इज अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड। Okay, now in third stanza, first we will recite together and after that I will explain the third stanza. If I were king of Norway, I would ask an elephant to stay. If I were king of Babylon, I would leave my button gloves undone. See, here in third stanza, third line, one word is there, Babylon, written in red. The meaning of Babylon means it is a kingdom, it is a place, okay? And in fourth line, one word is there, undone. Undone means जो finish नहीं हुआ, ठीक है, okay? Incomplete या finish नहीं हुआ है, जिसको आपको नहीं करना। So let's start the explanation. Here the child say, if I were king of Norway, अगर मैं नॉर्वे का किंग होता तो आई वुड आस्क एन एलिफेंट टू स्टे, तो मैं एलिफेंट को वहीं पर रुकने के लिए बोलता। आई वुड आस्क एन एलिफेंट टू स्टे, तो मैं उस एलिफेंट को वहीं पर रुकने के लिए बोलता। नाउ नेक्स्ट लाइन, इफ आई वर किंग ऑफ बेबीलोन, नाउ द चाइल्ड इज सेइंग दैट इफ आई वर द किंग ऑफ बेबीलोन आई वुड लीव माई बटन ग्लव्स अनडन, तो मैं जो ग्लव्स पहनता था उसके बटन में नहीं लगाता, अनडन करता, नॉट डन, अनडन मीन्स नॉट डन, तो मैं उसके बटन नहीं लगाता। तो ग्लव्स के अगर बटन नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस नोटोरियस चाइल्ड को ग्लव्स पहनना पसंद नहीं है, इसलिए उसने बोला इफ आई वर किंग ऑफ बेबीलोन, अगर मैं बेबीलोन का किंग होता तो आई वुड लीव माई बटन ग्लव्स अनडन, तो मैं अपने ग्लव्स के जो बटन है उन्हें अनडन रखता, नॉट डन मतलब बंद नहीं करता। ओके, सी आफ्टर दैट फोर्थ स्टैंजा, फर्स्ट वी विल रिसाइट द फोर्थ स्टैंजा, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द meaning of these lines. Okay, if I were king of Timbuktu, Timbuktu is a place, I would think of lovely things to do. If I were king of anything, I would tell the soldiers I am the king. अब यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में वो चाइल्ड जो है, वो जो बच्चा है, वो वापस से बोल रहा है इफ आई वर किंग ऑफ टिम्बकटू, अगर मैं टिम्बकटू का किंग होता, आई वुड थिंक ऑफ लवली थिंग्स टू डू, तो मैं बहुत सारी लवली चीजें, लवली थिंग्स जो हैं वो करता, बहुत सारी अच्छी चीजें करता। इफ आई वर द किंग ऑफ टिम्बकटू, आई थिंक ऑफ लवली थिंग्स टू डू, सो ही विशेस टू डू ऑल द लवली थिंग्स, मतलब उसकी ये इच्छा थी कि मैं बहुत सारी अच्छी चीजें करूं। इफ आई वर किंग ऑफ एनीथिंग, I would tell the soldiers I am the king. और फिर उसके बाद उस बच्चे ने बोला अगर मैं कहीं का भी राजा होता
तो आई वुड टेल द सोल्जर्स, मैं सोल्जर्स को बताता कि आई एम द किंग, कि मैं क्या हूँ, किंग हूँ। सो दिस इज द पोएम। ये जो छोटा बच्चा है इसकी विश थी कि मैं राजा बनूं, मैं किंग बनूं बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स के, और मैं उस किंगडम में फिर अपनी जो विशेज है उन्हें पूरी करूं। ओके।